ये सच है, कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तो तवानाई की कीमत ज़्यादा है तो ये हकीकी मसाइल हैं। हम ड्यूटीज़ बढ़ाते जाएं तो ये हमारे लिए नुकसान है। ड्यूटीज़ माकूल और कारोबारी लागत कम करना होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान डायलॉग पॉलिसी से खिताब। कहा, एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात की जा रही हैं, सर्कुलर डेट नीचे लाए हैं, निजी शोबे को भी अपना किरदार अदा करना होगा। मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। सरकारी इदारों में हर साल 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को को बंद कर दिया। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मुल्क की तरक्की में निजी शोबे का किरदार अहम है। माहौल दोस्त मुआशी तरक्की वक्त का तकाजा है। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन को बगावत पर उकसाते हुए कहा, मदद रास्ते में है, एहतजाज जारी रखें। ईरानी अवाम इदारों का कंट्रोल संभाल लें। अमरीकी सदर ने ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। दूसरी तरफ सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। ईरान से मुतल्लिक कोई अहम फैसला मुतवक्के है। ईरान भी अमेरिका के सामने डट गया। सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरानी वज़ीर दिफा ने इंतबाह जारी करते हुए कहा, हमारी दिफाई हिकमत अमली तैयार है, दुश्मन को उससे बढ़कर जवाब दिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ बोले, इसराइल और अमेरिका की धमकियों का मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम काउंसिल अली लारजानी ने कहा, ईरानी मुजाहिरीन के असल कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची बोले, ईरान के पास बैरून मुल्क से दहशत गर्द एजेंडों को अहकाम लेने की रिकॉर्डिंग मौजूद है। अमरीका की कतर में वाक़े अल उदीद एयरबेस पर सरगर्मियाँ तेज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, कतर के अल उदीद एयरबेस पर फ़ज़ाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम कर दिया। अमरीका और मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक मिलकर काम करेंगे। कतर का अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन फ़ौजी तसादुम पर सख्त इंतबाह। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, किसी भी अस्करी तसादुम के ख़ित्ते पर संगीन और तबाहकुन असरात होंगे। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। तुर्की ने खबरदार किया, अमेरिका और इसराइल ईरान में मुदाखलत से बाज रहे। यूरोपियन पार्लियामेंट ने ईरानी सफारतकारों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। ईरान में मुजाहिरों की शिद्दत में कमी, हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल, इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद। अमरीकी इंसानी हुकूक तंजीम का कहना है, मुजाहिरों के दौरान अब तक 2000 से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक हो चुके। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया है, ईरान के मुख्तलिफ घरों से अमरीकी हथियार और धमाका खेज डिवाइसेस बरामद हुई। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर हुई। अमरीका ईरान के एहतजाजी बहरान पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। मुल्क भर में खून जमा देने वाली ठंड, धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद। मोटरवे M1, M2 और M14 को खोल दिया गया। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। कौमी शाहराह मांगा मंडी, पत्तोकी, ओकाड़ा और साहिवाल में हद निगाह इंतहाई कम। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात रंग ले आए। स्मोक कंट्रोल मजीद मौसर। मौसम की तब्दीली से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी, सतह 174 पर आ गई। फ़ज़ा आलूदा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस। बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ। ईंटों के भट्टों और फैक्ट्रियों की कड़ी जांच पड़ताल की खिलाफ वर्जी पर बंदिश। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, शहरी कचरा जलाने से इज्तनाब करें, साफ़ हवा सबकी जिम्मेदारी है। माहौल दोस्त पॉलिसियों पर अमल हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है।
शुमाली वज़ीरिस्तान में दरियाए कुरम पर कायम राबिता पुल बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। नामालूम अफराद ने रात गए पुल के नीचे बारूद नस्ब किया था। धमाके से पुल मुकम्मल तौर पर तबाह। मीरान शाह और दीगर इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ते। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट ने पोलियो, दहशतगर्दी और स्मगलिंग का घेरा तंग कर दिया। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ गैर मुनज़्ज़म सरहदी नकलो हरकत की रोकथाम के मुस्बत नताइज। गुज़श्ता साल पोलियो के सिर्फ 30 केसेस रिपोर्ट हुए, जो 2024 से 59.5% कम है। गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी ने बॉर्डर एरियाज़ में पोलियो वायरस का फैलाव कम कर दिया। 2025 में केपी में सबसे ज़्यादा 19 केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम पर खवारिज के सिर्फ 18 हमले रिपोर्ट हुए, जो 2024 से कम हैं। PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के लिए इश्तिहार जारी। फ्रेंचाइज खरीदने के ख्वाहिशमंद 30 जनवरी तक बिड्स जमा कर सकते हैं। PCB का कहना है कि टेक्निकल जांच पड़ताल के बाद फाइनल बिडर्स की लिस्ट जारी होगी। और दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम का ऐलान। पाकिस्तान वुमेन्स टीम 10 फरवरी से जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। फातिमा सना दोनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगी। सायरा जबीन और हमना बिलाल पहली बार स्क्वाड में शामिल। आयशा जफ़र, गुल फ़िरोज़ा, तस्मिया रुबाब, नजीहा अलवी की वनडे टीम में वापसी। आयशा जफ़र, गुल फ़िरोज़ा, मुनीबा अली, नशरा सिंधु और आलिया रियाज दोनों फॉर्मेट्स में शामिल।